आदरणीय डॉक्टर चिन्मय भाई साहब का हम सब लोग तहे दिल से स्वागत करते हैं। भाई साहब हम लोगों के बीच में हैं और कुछ ही शायद सेकंड्स में वो परम पूज्य गुरुदेव का आशीर्वाद हम सब लोगों के ऊपर बिखेरेंगे। मैं सभी पार्टिसिपेंट्स जो यहाँ पर उपस्थित हैं पूरे देश से हैं, वैसे तो राजस्थान से शायद ज्यादा संख्या में हो सकते हैं, पर सभी जगह से उनकी ओर से आदरणीय भाई साहब का स्वागत करता हूँ। धन्यवाद विवेक। आप सबको बहुत सारा प्रणाम शांति कुंज की ओर से, गायत्री परिवार की ओर से, पूरे युग तीर्थ गुरुदेव माता जी, परम पूज्य गुरुदेव, परम वंदनीय माता जी, माँ गायत्री, श्रद्धेय डॉक्टर साहब, श्रद्धेय जी सब की ओर से, सारे कार्यकर्ताओं की ओर से बहुत सारा प्रणाम। भाई साहब आपसे निवेदन है, परम पूज्य गुरुदेव के आशीर्वाद के मोती हम सब लोगों के ऊपर बिखेरे। धन्यवाद। बस शुरू में थोड़ा सा ही एक संक्षिप्त सा संदेश देना चाहता हूँ, क्योंकि परिस्थितियाँ बहुत विषम हैं और परिस्थितियाँ कुछ इस तरह की हैं जिनके विषय में हम लोग वर्षों से पढ़ते आ रहे हैं। जिनने भी परम पूज्य गुरुदेव के क्रांतिधर्मी साहित्य का बहुत गंभीरता के साथ अध्ययन किया है, वो लोग इस बात से परिचित हैं कि जो जो शब्द गुरुदेव ने क्रांतिधर्मी साहित्य के अंदर लिखे, बल्कि यदि हम लोग 85 से लेकर 90 तक की सारी अखंड ज्योतियों को गंभीरता के साथ पढ़ें तो उसमें लिखा गया एक एक शब्द ऐसा प्रतीत होता है जैसा आज की परिस्थितियों में सत्य होता हुआ नजर आ रहा है। इन परिस्थितियों के विषय में गुरुदेव ने वर्षों पहले कहा और इस आशा और आशय के साथ कहा कि यदि ये जो पथ है जिसको हम लोग वैसे देखें तो नकारात्मक है, वैसे देखें तो ध्वंस से भरा हुआ है, पर इन्हीं ध्वंस की परिस्थितियों के मध्य से सृजन की संभावनाएं निकल करके आने वाली हैं। तो परिस्थितियां तो निश्चित रूप से विषम हैं। भारत के लिए ये ज़रूर इतनी सारी गंभीर चुनौतियों के मध्य में अच्छा रहा कि भारत जो है इन सारी परिस्थितियों के मध्य से सुखी और सुरक्षित निकल करके आ रहा है। जो आज की परिस्थितियों में महत्वपूर्ण बात हो जाती है वो एक तो अपने मानसिक शक्ति को, मनोबल को स्थिर और एकदम शांत बनाए रखने की हो जाती है, क्योंकि हर तरफ पर चिंता का माहौल है, हर जगह पर व्यक्ति जो है नकारात्मक समाचारों को पढ़ रहा है, नकारात्मक विचारों को देख रहा है। तो ऐसे में आवश्यक हो जाता है कि गायत्री परिवार के जितने भी साधक गण हैं उनका जो मनोबल है वो बिल्कुल स्थिर रहे। ऐसे में हम लोगों की जो एकाग्रता है वो पहले की तुलना में और भी ज़्यादा ज़रूरी हो जाती है। गुरुदेव ने लिखा भी है, जब क्रांतिधर्मी साहित्य में लिखा तो ये कहा कि जो भगवान का महागरुण है उसने शांति कुंज के घोंसले में नवसृजन के निमित्त जितने भी लोगों की भागीदारी है उन सबको अंडे की तरह से सुरक्षित रख लिया है। और जब समय सही आएगा, अनुकूल आएगा और परिस्थितियां बिल्कुल सही बनेंगी, ऐसे समय में यही लोग एकदम विकसित होकर के आगे आएंगे और सब लोगों को नई दिशा देंगे। तो ऐसे समय में हम लोगों को चिंता करने की, परेशान होने की, घबराने की आवश्यकता नहीं है। जो परिस्थितियां हैं वो परमात्मा की बनाई हुई हैं और परमात्मा की बनाई हुई परिस्थितियों में परमात्मा के अंश जो है, घबराने की उनको बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। मनोबल हम लोगों का मजबूत रहे। जो मानवता परक कार्य हैं, जो सारे के सारे शक्तिपीठों, प्रज्ञापीठों और गायत्री चेतना केंद्रों और गायत्री संस्थानों, प्रज्ञा संस्थानों के माध्यम से किए जा रहे हैं। एक जो अभूतपूर्व बात देखने को मिली कि गायत्री परिवार का एक एक कार्यकर्ता कई कई स्थानों पर हम लोगों ने देखा, छत्तीसगढ़ से लेकर महाराष्ट्र, राजस्थान से लेकर गुजरात, उत्तर प्रदेश से लेकर मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल से लेकर के साउथ, हर जगह पर गायत्री परिवार के जितने भी कार्यकर्ता थे, और भारत ही क्यों, विदेश के अंदर भी सभी ने आगे बढ़कर एकदम सेवा के कार्यों को अपने हाथ में लिया और साथ ही साथ हर व्यक्ति ने अपने परिष्कार के कार्य को और मजबूत किया। हर व्यक्ति का अनुष्ठान, जितने लोगों से बात हुई है उन सभी से पता चलता है कि हर एक का अनुष्ठान 40-40 दिन का हो गया है, लंबा हो गया है, और हर व्यक्ति एक से एक बढ़कर के नई आध्यात्मिक अनुभूतियों के भाव के साथ जी रहा है और समाज सेवा के लिए, मानवता के लिए जो हम लोगों को गुरुदेव ने चिंतन दिया, पीड़ा और पतन का निवारण, उस आशय के साथ अपने जीवन को जीता हुआ नजर आ रहा है। तो इन्हीं विषम परिस्थितियों के मध्य में निश्चित रूप से सुखद संभावनाएं भी निकल करके आ रही हैं। तो इसी संदेश को हम लोग अपने हृदय में रखें कि हम लोगों के लिए जो मुख्य उद्देश्य गुरुदेव ने 3 दिए, पीड़ा और पतन का निवारण, तो वो करते हुए हम लोग नज़र आ रहे हैं। जो कहा कि आत्म परिष्कार से लोक मंगल, तो हम अपने स्वयं की साधना भी करते नज़र आ रहे हैं और लोक उत्थान के लिए कार्य करते भी नज़र आ रहे हैं। और साथ ही साथ गुरुदेव ने कहा कि जो मनुष्य में देवत्व का उदय, धरती पर स्वर्ग का अवतरण, तो जब अंधकार की परिस्थितियों से व्यक्ति गुजरता है तभी स्वर्गीय वातावरण को बना पाना संभव हो पाता है। यदि रात से व्यक्ति गुजरे नहीं तो दिन की संभावना को साकार कैसे कर सकेगा। तो इन्हीं
परिस्थितियों से गुजरते हुए हम लोग परम पूज्य गुरुदेव के परम वंदनीय माता जी के दिए हुए उस उद्देश्य को, उस संदेश को साकार कर पाने में सक्षम हो सकें, ऐसी सभी से शुभकामनाएं हैं। और राजस्थान के सभी अपने जितने कार्यकर्ता भाई बहन हैं, और राजस्थानी क्यों अन्य सभी स्थानों से जुड़े हुए जितने भी गायत्री परिवार के अपने भाई बहन हैं और अन्य संगठनों के जो भाई बहन हैं, उन सभी को बहुत हृदय से भाव भरा प्रणाम। और चूँकि बहुत सारे लोगों का प्रश्नोत्तरी का क्रम है, इसलिए उसी विषय पर हम लोग आना चाहते हैं, और सभी को एक बार इन्हीं अल्प शब्दों के साथ कि सभी के जीवन में बिल्कुल सुख रहे, कोई चिंता न हो, परेशानी न हो, हर व्यक्ति खुश रहे, और जो लोग आगे बढ़ कर के काम कर रहे हैं और भी आगे बढ़ कर के काम करें, और शांति कुंज की ओर से गुरुदेव माता जी का उनके ऊपर संरक्षण, आशीर्वाद और अनुकंपा अनवरत बनी रहे, ऐसी शुभकामनाएं, ऐसी मंगल कामनाएं। भाई साहब, कुछ लोगों के प्रश्न आए हैं, तो कुछ लोगों जो कोरोना वॉरियर्स की तरह काम कर रहे हैं फील्ड में, उनमें से कुछ लोगों ने प्रश्न भेजे हैं, तो मैं ये चाहता हूं कि वो लोग खुद ही अगर आपसे पूछ लें। सबसे पहले कोटा से है, एडीओ है आदित्य विजय, एजुकेशन में वर्क कर रहे हैं और काफी लोगों तक मदद पहुंचा रहे हैं। आदित्य। प्रणाम। हाँ, प्रणाम भैया, कैसे हैं आप लोग? बस आशीर्वाद तो आपको पूरा। हम लोग लगातार यहाँ कोटा में मिशन के माध्यम से भी उन लोगों को मदद पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, उन लोगों को वास्तव में आवश्यकता है। साथ ही एक बड़ा प्रश्न ये है भाई साहब की शिक्षा को लेकर के हम लोग जब बात करते हैं, हमने बच्चों से पहले मोबाइल छुड़वाया, लैपटॉप छुड़वाया, और अब वापस से हम शिक्षा के लिए बच्चों को उसी तरफ ले जाना चाह रहे हैं। किस तरह से इस संकट का सामना हम कर पाएंगे, बच्चों को किस तरह से समझा पाएंगे? एक छोटा सा दूसरा प्रश्न और है, दिया का जो विस्तार रूप शुरू हुआ, ये हुआ हमारी छोटी छोटी कार्यशालाओं से, तो हम सब लोग वापस किस तरह से अपने परिवार को, अपने दिया परिवार को, गुरुदेव के परिवार को बढ़ाने के लिए क्या प्रयास करेंगे कि हम लोग हमारी मंजिल तक पहुंच पाए? इन दो प्रश्नों का समाधान मैं आपसे चाहूंगा। सादर प्रणाम। बहुत अच्छा प्रश्न है आदित्य भाई साहब। जब स्वामी विवेकानंद पहली बार गए अमेरिका को, तो अमेरिका में जो लोग थे उनने कहा कि स्वामी जी आप बहुत अच्छी बात कर रहे हैं, पर भारत में जाकर के क्यों नहीं बता रहे? भारत के लोगों को क्या इस ज्ञान की आवश्यकता नहीं है? तो स्वामी विवेकानंद ने एक बड़ी प्यारी बात कही। उन्होंने कहा कि भारत में निश्चित रूप से आवश्यकता है, पर भारत के लोगों की समस्याएं अभी भिन्न हैं। बोले, इसको शायद अनम्यूट करना पड़ेगा। तो बोले भारत की जो समस्याएं हैं वो थोड़े से भिन्न हैं, क्योंकि भारत में जो लोग हैं वो अभी बेसिक जो उनकी आवश्यकताएं हैं उनको पूरा करने के लिए जूझ रहे हैं। और ऐसे समय में जब आदमी के सामने पेट की दिक्कतें हों, बोले तब तक गंभीर अध्यात्म की बात नहीं कही जा सकती, क्योंकि दोनों की कक्षाएं भिन्न हैं। बोले जिस दिन भारत के पास पैसा आएगा और भारत ये महसूस कर सकेगा कि पैसे के आ जाने से मन में शांति नहीं आती, उस दिन जो है मेरी बातें मूल्य की नज़र आएंगी। और आप देखो तो वैसा ही है, जब हम लोगों को कहते हैं कि देखिए टेक्नोलॉजी जो है वो मन के भटकाव का कारण बनती है, तो उसको कहने के साथ साथ ये बात भी सत्य है कि जब व्यक्ति उसका उपयोग सम्यक तरीके से करे। और आज की परिस्थितियों में टेक्नोलॉजी की आवश्यकता पहले की तुलना में ज़्यादा है, पर आवश्यकता उसके साथ ये भी है कि हम उसका उपयोग सम्यक तरीके से करें। जो अपने बच्चों को बताने की आवश्यकता है वो ये है कि जो भी साइंटिफिक डेवलपमेंट है, इसका उपयोग हम लोग संतुलित तरीके से कैसे कर सकते हैं। ये ठीक है, जैसे अभी हम लोग बातचीत कर पा रहे हैं तो टेक्नोलॉजी के माध्यम से ही कर पा रहे हैं। बहुत सारे इम्पोर्टेंट लेक्चर्स हैं, कॉन्फ्रेंसेज हैं, सेमिनार्स हैं, वर्कशॉप्स हैं, जिनको कि आप इसी प्लेटफॉर्म के माध्यम से कंडक्ट कर सकते हैं, क्योंकि आज की परिस्थितियों में फिजिकल ट्रैवल संभव नहीं है। पर साथ ही साथ जो बच्चों को ये बताने की आवश्यकता है कि इसी में 14-15 घंटे लगाने की भी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अति सर्वत्र वर्जते, जितनी उसके लिए आवश्यकता है उतनी ही आवश्यकता को ग्रहण करने की ज़रूरत है। आज की परिस्थितियों में तो शायद ये और भी ज़्यादा पहले की तुलना में प्रश्न मुखर हो गया है कि जो तकनीकी है और तकनीकी विकास है उसका उपयोग हम लोग कैसे उस संतुलित तरीके से करें कि बाहर का जो विकास है वो भी सुरक्षित रहे, बाहर का जो विकास है वो भी सुनिश्चित होता रहे, और साथ ही साथ व्यक्ति की जो आंतरिक शांति है, आंतरिक विकास है, उसके यहाँ मनुष्य के जीवन में आने के पीछे का जो उद्देश्य है
उससे भी हम लोग वंचित न रहें, उसके साथ भी एक साम्य बना रहे। तो आज की परिस्थितियों में तो मेरे ख्याल से बच्चों को ये बता पाना और भी ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। और जैसा विवेकानंद ने कहा कि जब व्यक्ति के पास आता है तब वो ये महसूस कर पाता है कि इसका संतुलित उपयोग कैसे किया जाए। बहुत सारे ऐसे होंगे जिनको आज से पहले हो सकता है टेक्नोलॉजी को उतना गंभीरता के साथ यूज़ न करते हों, तो जब उनने इस बात को सुना होगा कि टेक्नोलॉजी के साथ उसकी समस्याएं आती हैं, तो उनने महसूस नहीं किया होगा कि इस तरह की समस्याएं आती हैं। और जब लोग आज की तारीख में 11-11 घंटे 12-12 घंटे लगा रहे हैं, तो उसके साथ साथ उतनी ही तेज़ी से परेशान भी हो रहे हैं। नींद उचट रही है, एकाग्रता जा रही है, कंसंट्रेशन जा रहा है, बहुत सारों के मन में अवसाद जैसे जो है सिम्टम्स देखने को मिल रहे हैं, और उनकी अपनी जो बायोलॉजिकल क्लॉक है वो लड़खड़ा रही है। तो ये सारी समस्याओं को देखकर जब इन परिस्थितियों से हम लोग निकल कर के आएँ, तो ये महसूस कर सकते हैं कि संतुलन कहीं मध्य में है। हमें टेक्नोलॉजी की आवश्यकता भी है, पर साथ ही साथ उसको इस तरह से यूज़ करने की आवश्यकता है जिससे कि हमारी जीवन शैली भी न लड़खड़ाए और हमारी चिंतन शैली भी संतुलित बनी रहे। तो ये आपके प्रश्न का जो है वो पहला उत्तर हो जाता है आदित्य भाई साहब। दूसरा जो आपका हिस्सा था, जिस विषय में आप कहना चाह रहे थे, उसको एक बार फिर से रिपीट करेंगे क्या, जो दूसरा हिस्सा था आपके प्रश्न का? आदित्य जी भाई साहब, निवेदन ये था भाई साहब कि हम लोगों ने दिया का जो आज विशाल रूप है, इसकी शुरुआत छोटी छोटी कार्यशालाओं से हुई, जहां हम लोग कुछ लोग मिले, 10 लोग, 20 लोग, 25 लोग, और आज ये वृहद रूप देखने को हमें मिल रहा है। वापस से इस तरह से ये संक्रमण काल जो चल रहा है, इस मिलने की व्यवस्था को किस तरह से हम लोग सुचारू बना पाए ताकि ये क्रम लगातार चलता रहे, दिया का वृहद रूप बनने का इस विषय में अपने को 62 के गुरुदेव के लेख को याद करना पड़ेगा आदित्य भाई साहब। गुरुदेव ने जब गायत्री परिवार को शुरू किया, तो गायत्री, क्योंकि सारी धाराएं निकली तो गायत्री परिवार से ही, हमारी आइडेंटिटी तो कुल मिलाकर के एक ही है कि हम लोग सभी गायत्री परिजन हैं। तो मूल में जो बात गुरुदेव ने कही वो यही कही कि आदमी जो है वो क्षेत्र में सामान्य रूप से प्रज्ञा मंडलों के कार्य को करे। प्रज्ञा मंडल निरंतर रूप से विकसित हों, युवा मंडल विकसित हों, महिला मंडल विकसित हों। और उसके पीछे का कारण ये था कि बड़े बड़े कार्यक्रमों में तो लोग जुट ही जाते हैं, पर उसके बाद फिर व्यक्ति अपने अपने घरों को चला जाता है, और बड़े कार्यक्रमों में बहुत सारे ऐसे लोगों को बुला पाने में भी दिक्कत नहीं होती जो व्यक्ति सिर्फ उत्साह के कारण आए होते हैं या उनके मन में आकर्षण होता है। पर ऐसे कार्यकर्ताओं को निकालने में दिक्कत होती है जो लंबे समय तक यदि बाहर भीड़ नहीं भी है तो भी लग करके काम कर पाने की स्थिति में हो। और वो व्यवस्था बनाए रखने के लिए जो एकदम घर घर जा कर के, जैसा आपने बोला, छोटी छोटी कार्यशालाओं के माध्यम से इतना बृहद स्वरूप निकल कर के आया, वो पहले की तुलना में और भी ज़्यादा जरूरी हो जाता है। सही पूछा जाए तो आज की परिस्थितियों में सब कुछ वैसा ही लौट करके आ रहा है जैसा गुरुदेव वर्षों पहले कह करके गए, बोल करके गए, लिख करके गए, सुना करके गए। आप देखो तो आज सरकार भी यही बोल रही है कि 5 से ज़्यादा लोग एक जगह पर नहीं बैठे। 5 लोगों की प्रज्ञा मंडल की बात गुरुदेव ने कही थी। और आप देखो तो वही 2 मुट्ठी अन्न की व्यवस्था फिर से लौट आई। आप देखो तो फिर वो 1-1 रुपए के अंशदान की व्यवस्था फिर से लौट आई। तो हम लोगों को वही बिल्कुल एक जगह रूट पर जाकर एक व्यक्ति के साथ जुड़कर अपनी भावना को, अपनी आत्मीयता को, अपनी अनन्यता को और ज़्यादा गंभीरता के साथ जोड़कर छोटे छोटे परिसर में, जितना परिसर हम लोगों के पास है, हम लोग अभी भी 5 लोगों से मिलने में तो दिक्कत है ही नहीं, तो 5-5 लोगों के छोटे छोटे प्रज्ञा मंडल विकसित होते चले जाएं, उसी परंपरा पर काम करते चले जाएं जिस परंपरा पर काम करने के लिए पूज्य गुरुदेव ने कहा था। देखते देखते फिर से ही वही व्यवस्था आ जाएगी। कोई व्यक्ति तो किसी हालत में नहीं टूटेगा। ऐसा संभव ही नहीं है कि परिस्थितियां कितनी भी विषम आ जाए पर गायत्री परिवार के लोगों को किसी तरह की चुनौती से गुजरना पड़े। बिल्कुल ये परिस्थितियां, पहली बात तो ये है कि ज़्यादा समय तक रहने वाली नहीं है। ऐसा नहीं है कि हमेशा इस तरह की परिस्थितियां रहेंगी, थोड़े समय बाद वो भी जाएंगी, पर जैसे ही वो जाएंगी तो आज के समय से हम लोग यही उसमें से समाधान ले सकते हैं और यही उसमें से एक अपने लिए संदेश ले सकते हैं कि हम लोग यहाँ से वही छोटे छोटे परिवारों के माध्यम से जुड़ करके इसको पुनः खड़ा करें। भाई साहब, जैसलमेर में नरेंद्र सिंह जी भाटी हैं जो पुलिस में हैं, उनकी अपनी समस्या है। नरेंद्र जी। नरेंद्र भाई साहब, आपकी समस्या सुनने से पहले आपको धन्यवाद देना चाह रहा था। बिल्कुल फ्रंट में हैं और सभी लोगों की ओर से काम कर रहे हैं, तो पूरे गायत्री परिवार की ओर से बहुत सारा धन्यवाद। जी प्रणाम भाई साहब, प्रणाम। प्रणाम जी। आपके जैसलमेर प्रवास के समय भी मैं आपके साथ था।
मेरा क्वेश्चन आज की परिस्थितियों के हिसाब से इस प्रकार है कि एक पुलिसकर्मी को पूरे सेवा काल के समय में परिवार के साथ तो त्योहार उत्सव आदि मनाने का अवसर नहीं मिल पाता है और उनका सामना समाज के विभिन्न प्रकार के लोगों से भी होता रहता है। इन सभी विपरीत परिस्थितियों में एक पुलिसकर्मी किस प्रकार अध्यात्म का लाभ अपने जीवन में ले पाए और गुरुदेव के बताए हुए कार्यों में अपनी भागीदारी निभा सके? जो आप कर रहे हो नरेंद्र भाई साहब वही तो अध्यात्म है और किसी अध्यात्म की आवश्यकता ही नहीं है। आप जो कर रहे हो वो शरीर के माध्यम से उपासना भगवान की तो कर रहे हो। हर जगह पर भगवान वही तो घूम रहा है जो घूम रहा है, जिसकी आपने सेवा करी और किसी भगवान की आवश्यकता कहाँ रह जाती है। आप ये मान करके चलो कि जो आपके माध्यम से काम हो रहा है, जिसके माध्यम से लोग सुरक्षित है और कई लोग अपने घरों में खुश होकर के लौट रहे हैं और सुरक्षित होकर के लौट रहे हैं। न जाने कितने लोगों के पास आपने भोजन पहुंचाया होगा, न जाने कितने एसेंशियल वर्कर्स की मदद करी होगी, न जाने कितने लोग होंगे जो दुखी होंगे। वो सारे के सारे भगवान के रूप में आपके सामने ही तो घूम रहे हैं। आपने उनकी मदद कर दी और किसी अध्यात्म की जरूरत ही नहीं है। आप तो ये सोचो कि उन्हीं के माध्यम से गुरुदेव आपके सामने आकर के खड़े हो गए हैं और आपसे ये कह रहे हैं कि साहब मेरे को आपको घर पहुंचाने की आवश्यकता है। आपने पहुंचा दिया, गुरुदेव घर पहुंच गए। इसके अलावा तो और कोई अध्यात्म ही नहीं चाहिए। आप जो कर रहे हो सबसे बड़ा अध्यात्म है। पूजा उपासना का क्रम बिल्कुल इसके साथ साथ जरूरी है, पर वो एडिशनल फैक्टर है। पूजा उपासना यदि मन के अंदर भावना होती है तो आपके माध्यम से जो भी आपने कहा और जो आपके अंदर की हृदय की भावना निकली और यदि वो सच्ची है तो आपके मुंह से निकलने वाला एक एक शब्द मंत्र बन जाएगा। और यदि भावना सच्ची नहीं होगी तो आदमी 4-4 घंटे भी पूजा कर लेगा तो व्यर्थ ही है, सिर्फ होठ हिले, इसके अलावा क्या हुआ। गुरुदेव ने कहा है ना कि यदि दिल के अंदर भावना नहीं है तो उसमें वो लोहार की धोखनी में अंतर नहीं है। लबडब आवाज़ तो उसमें भी निकल जाती है। पर यदि क्या है कि दिल के अंदर भावना है तो फिर आदमी कहीं पर भी रहे वो भगवान के प्रतिनिधि के रूप में ही काम करता है। और आप ये सोचो कि आप तो गुरुदेव के प्रतिनिधि के रूप में वहाँ पर काम कर रहे हो। आज की परिस्थितियों में तो पुलिस की आवश्यकता पहले की तुलना में 1000 गुना ज़्यादा बढ़ गई है। सारी सुरक्षाएं आप मेंटेन कर रहे हैं, सभी लोगों को आवश्यकता की चीज़ें पहुंचा रहे हैं, जो भटके हुए हैं उनको सही राह पर ला रहे हैं। आप तो ये सोचो जो गुरुदेव की परिभाषा थी वो आपके माध्यम से एकदम संपन्न हो रही है। बल्कि मैं तो आपको कहूँगा कि बिल्कुल बहुत सारा धन्यवाद। और आप ये मान करके चलना कि जो आपके माध्यम से हो रहा है वही सच्चा अध्यात्म हो रहा है। भाई साहब अलवर से हैं अमित जी, वो भी कोरोना वॉरियर की तरह लड़े हुए हैं। अमित जी जी भाई साहब प्रणाम। प्रणाम अमित भाई साहब। भाई साहब मेरा एक निवेदन है और एक प्रश्न है। तो सबसे पहले मैं एक प्रश्न के बारे में चर्चा करना चाहूंगा जी। कोरोना के चलते अखंड ज्योति की उपलब्धता नहीं हो पा रही है, लॉकडाउन का भी कोई भरोसा नहीं है, तो इस परिस्थिति में आप क्या कहना चाहते हैं? दूसरा जो निवेदन है वो है कि अलवर के परिजन एवं युवा चाहते हैं कि उनको ऑनलाइन जूम या वेबएक्स के द्वारा स्वावलंबन और आपदा प्रबंधन की ट्रेनिंग दी जाए, तो इसमें आप क्या कहेंगे? दोनों अच्छे प्रश्न हैं भाई साहब। पहला तो ये है कि अखंड ज्योति ऑनलाइन उपलब्ध करा दी गई है, तो उनसे आप कह सकते हैं कि वो AWGP की वेबसाइट पर जाकर के इस चीज़ को देख सकते हैं। वहाँ पर अखंड ज्योति का जो लिंक है वो उपलब्ध है, पिछले 2 महीनों से वहाँ पर डाली जा रही है। तो कोई चिंता की बात नहीं है, अगले महीने की भी आ जाएगी, उसके अगले महीने की भी आ जाएगी। तो वो लोग ऑनलाइन डायरेक्टली पढ़ सकते हैं। और हिंदी की नहीं, अंग्रेजी की भी उसमें अपलोड करी जा रही है, अन्य भाषाओं की भी, मराठी की भी अभी अपलोड करी गई है। तो आप बिल्कुल निसंकोच होकर के कह सकते हैं कि जो पढ़ना चाहे, बल्कि यदि कोई आज तक ग्राहक नहीं बना था तो अब वो ऑनलाइन ग्राहक से ही शुरुआत हो जाए उसकी। आप उनको कहना कि अब तो और पूरी तरह से उपलब्ध है, आप अच्छे से पढ़ सकते हो। तो इस माध्यम से जो है और ज़्यादा नए लोगों तक पहुंचाने का ये जो है माध्यम बन सकती है। साथ ही साथ जो दूसरा प्रश्न है कि आपदा प्रबंधन की ट्रेनिंग का, तो हम अपने आपदा प्रबंधन विभाग से बात कर सकते हैं कि एक इसी तरह की सेमिनार जो है यहाँ के माध्यम से यदि ट्रेनिंग के लिए उपलब्ध कराई जाए। और बहुत अच्छा ये आपकी सोच है कि अलवर के जो युवा हैं वो जुड़ना चाहते हैं, पर एक ऐसा कार्य है कि यदि इसको हम लोग उपलब्ध कराएंगे तो हो सकता है अलवर के अतिरिक्त और भी जगहों के जो लोग हैं जो इस वर्कशॉप का हिस्सा बनना चाहेंगे, उनको भी इस वर्कशॉप से हम लोग जोड़ने का प्रयत्न करेंगे। भाई साहब डॉक्टर राजकुमार सातनकर है जयपुर से, IIT से ग्रेजुएट किया है, ये कुछ पूछना चाह रहे हैं। प्रणाम भाई साहब। प्रणाम प्रणाम डॉक्टर साहब। भाई साहब जैसा कि रामचरितमानस में विदित है कि भगवान उसमें कहते हैं एक जगह कि सर्वमम प्रिय सर्वमम उपजाए
सबसे अधिक मनुष्य मोहि भाए। इसका मतलब है कि सारी चीजें सब लोग भगवान ने ही बनाई है और सबसे ज्यादा उनको यदि कोई प्रिय है तो मनुष्य प्रिय है। और उसी तारतम्य में जो ये आप जो विपदा चल रही है, इसमें सारे राजस्थान के जो दिया वॉलंटियर्स है कोरोना वॉरियर की तरह काम कर रहे हैं, अपने अपने स्तर पे जो है वो अपने जिलों में अच्छे से काम कर रहे हैं। अब मेरा उसमें प्रश्न ये है भाई साहब कि जब इस तरह की आपदाएं आती हैं तो ये एक आर्थिक और सामाजिक असंतुलन को भी जो वो भविष्य में जन्म देती है। तो मैं आपसे जानना चाहूंगा कि यदि आपके पास इसका इतिहास में कुछ उदाहरण उपलब्ध हों, जिससे हम ये जान सकें कि जब ऐसी आपदाएं आती है और ये जो समाज में सामाजिक और आर्थिक असंतुलन पैदा करती है, तो मनुष्य इसमें उस परिस्थितियों में कैसे अपने आप को उभारे, उसके बारे में आप सभी को मार्गदर्शन देते हैं। हमारे आसपास डॉक्टर साहब, आप तो स्वयं ही डॉक्टर हैं, हमारे आसपास नित्य निरंतर ऐसी हजारों घटनाएं घट रही हैं जिसमें भगवान दोनों ही व्यवस्थाओं को एक साथ लेकर के चलते हैं। और क्या यदि हम लोग भगवान से ही शुरू करें तो वही भगवान है, उनका कल्याणमय रूप शिव हो जाता है और उनका रौद्र रूप रुद्र हो जाता है। उन्हीं माँ का जो कल्याणमय रूप है वो जगत जननी का हो जाता है, माँ गायत्री का हो जाता है, और उनका रौद्र रूप माँ काली का हो जाता है। तो ध्वंस और सृजन, बुराई और उसके बाद अच्छाई, रात और उसके बाद दिन, ये भगवान की अहर्निश व्यवस्था का अंग है। ऐसा संभव ही नहीं है कि हम सिक्के का एक हिस्सा देखें तो दूसरा ना देखें। हम लोग अपने अपने जीवन में देखें, 1000 दिन ऐसे आए होंगे जब हमारे जीवन में दुख की घड़ियाँ आई होंगी, कष्ट की घड़ियाँ आई होंगी, पीड़ा की घड़ियाँ आई होंगी, बहुत ज़्यादा तकलीफ रही होगी, बहुत ज़्यादा छटपटाहट, बहुत ज़्यादा अकुलाहट रही होगी, और ऐसा लगता होगा कि भगवान जाने ये दिन अब निकलेंगे भी कि नहीं निकलेंगे। और उसके बाद ऐसे भी दिन बहुत सारे रहे होंगे जब एकदम मन में प्रसन्नता रही होगी, आह्लाद रहा होगा, खुशी रही होगी। तो आदमी के जीवन में दोनों ही तरह के अवसर नित्य निरंतर आते हैं। रात आती है तो सुबह आ जाती है। आप यदि डॉक्टर को देखो तो डॉक्टर जो है वो मवाद को निकालने का काम भी करता है, पस को निकालने का काम भी करता है, और निकालने के साथ साथ जो है घाव को ठीक करने का काम भी करता है। और ये निर्भर इस पर करता है कि हम किस समय में किस व्यवस्था को लेकर के आ रहे हैं। तो इतिहास तो ऐसी व्यवस्थाओं से एक करके बढ़ा हुआ है। आप यदि देखें तो महापुरुषों के जीवन को देख लीजिए, या इतिहास को उठा करके देख लीजिए, या पौराणिक कथाओं को देख लीजिए, हर एक चीज के अंदर आपको ये देखने को मिलेगा कि दोनों व्यवस्थाएं साथ साथ चली। पुराणों में आप उठा करके देखो, आप जब समुद्र मंथन हुआ और समुद्र मंथन में जब मेरु पर्वत को मथा गया वासुकी नाग के माध्यम से और मथ करके निकाला गया, तो सबसे पहले क्या निकला? सबसे पहले तो जहर ही निकला। उसको भी हम लोग रत्न में ही गिनते हैं। तो जो अंधकार निकल रहा है वो भी जब भगवान का रत्न ही तो है। समुद्र मंथन के बाद भी जब भगवान पहली बार जो चीज निकालते हैं तो लक्ष्मी जी तो 6ठे नंबर पर आई हैं, पहले नंबर पे तो विष ही निकल करके आया, हलाहल सबसे पहले निकला है, उसको भी भगवान ने रत्न में ही गिना है। तो जब हलाहल को भी भगवान रत्न में गिनते हैं, और इसलिए गिनते हैं क्योंकि दोनों ही उनके अंग हैं। जब हम लोग भगवान का एक स्वरूप देखते हैं तो दूसरा देखने से भूल जाते हैं। आप देखो, जब भगवत गीता में भगवान कृष्ण अपना रौद्र रूप दिखाते हैं तो ऐसा नहीं है कि अर्जुन के मन में प्रसन्नता की लहरें आती हैं, अर्जुन के मन में घबराहट आती है। वो बोलते हैं भगवान आपको देख करके डर लग रहा है, आपका मुंह फैला हुआ है, उसमें लोग मरते हुए समाते जा रहे हैं। तो क्या बोलते हैं, कालोस्मी लोक क्षयकृत प्रवर्धो, कि मैं तो महाकाल हूँ, आपने मेरे एक ही हिस्से को देखा है बेटा, दूसरा हिस्सा भी देखो। तब वो घबरा करके कहते हैं कि नहीं प्रभु, एक बार आप फिर से सामान्य रूप में आ जाइए। तो ये जो कोरोना का जहर है वो भी तो भगवान का ही रूप है, उसी के अंदर से तो भगवान निकल करके आते हैं। वो सूर्य भी वही है, चंद्रमा भी वही है, अंधकार भी वही है, प्रकाश भी वही है। जो बादल छाते हैं वो भी वही हैं, और बादलों को हटा करके जो प्रकाश निकल करके आता है वो भी वही है। इसमें कभी उनके डमरू के स्वर सुनाई पड़ते हैं तो कभी उनके नटराज होने की नृत्य की छाप सुनाई पड़ती है, कभी उनकी आंखों से आग निकलती दिखाई पड़ती है, तो कभी उनके माथे पर चंद्रमा शीतलता बरसाता दिखाई पड़ता है। दोनों ही रूप उनके हैं। इतिहास में हम लोग देखें और महापुरुषों के जीवन में देखें, हर महापुरुष के जीवन को आप देखिए तो कितनी कष्ट कठिनाइयाँ, हमको सौभाग्य याद रहते हैं पर कष्ट कठिनाइयाँ कितनी सारी। आप देखो, ध्रुव थे तो पिता ने ही अपनी गोद से उतार दिया, प्रहलाद को उनके पिता ने मारने के लिए छोड़ दिया, आग में उतार दिया, हाथी उनके पीछे दौड़ा दिया, मारने के लिए वानर लगा दिए, दानव लगा दिए, विष दे दिया, हलाहल दे दिया, कबीर को पानी के अंदर डुबा दिया गया, मीरा को जहर दे दिया गया, गुरुदेव के ऊपर कितने सारे लोगों ने नित्य निरंतर आक्रमण के प्रयास करे। कौन ऐसा है जिसके जीवन में कष्ट नहीं रहा हो? और जिसके जीवन में कष्ट रहा है उसी के जीवन में सौभाग्य रहा है। तो क्या है, ये तो हर जगह पे फैला हुआ है डॉक्टर साहब, बिल्कुल हर जगह पे फैला हुआ है। और हम लोग तो नित्य निरंतर देखते हैं, यहाँ पर जिस दिन जन्म का क्षण तय होता है उसी दिन मृत्यु की घड़ी भी नियत हो जाती है।
और इधर किसी के घर में शहनाइयाँ बज रही होती हैं तो किसी के यहाँ पे अर्थी उठ रही होती है, किसी के यहाँ पे अंतिम संस्कार हो रहा होता है तो किसी के आत्मा का आगमन हो रहा होता है। तो दोनों ही जगह पे भगवान खिलखिला रहे हैं। हम लोगों को तो बस उनके हर स्वरूप को प्रणाम करने की आवश्यकता है। हर अंश के अंदर वही है, हर कण के अंदर वही है। भाई साहब उदयपुर से है प्रणय त्रिपाठी, यंग ब्लड है, अभी अपना नए वो शुरू कर रहे इनोवेशन। प्रणय सर, सादर चरण स्पर्श। प्रणाम प्रणाम प्रणय, कैसे हैं बेटा आप? मैं एकदम बढ़िया सर, आप कैसे हैं? गुरुदेव का आशीर्वाद है, बिल्कुल अच्छा हूँ। आप लोगों को देख के और अच्छा लग रहा है। सर, मेरा एक बहुत छोटा सा प्रश्न है। अरे भैया बोलो बेटा, कहाँ का सर? आप लोगों का तो भाई ही हूँ। भाई साहब, अभी विपरीत परिस्थितियों में बहुत से युवाओं की नौकरियां भी गई है और बहुत से उद्यमी ऐसे हैं जिनके बिजनेसेस बंद भी हुए हैं या उनको किसी ना किसी कारणवश ना चाहते हुए भी अपने एम्प्लॉयज को कहीं ना कहीं शायद निकालना भी पड़ रहा है। तो ऐसे समय में एक युवा अपना मनोबल ऊपर रखते हुए कैसे आगे बढ़ सकता है? क्योंकि युवा होने की वजह से हमें इस चीज का नहीं है, इस तरीके की परिस्थिति जो है वो शायद हमारे जीवन में पहली बार हम उसमें हुए हैं, तो उसमें थोड़ा सा आपका मार्गदर्शन मिल जाए तो। ठीक है बेटा, आपकी आवाज़ बीच में कट रही थी पर मुझे लगता है कि आपके प्रश्न का जो भाव था वो हम लोग समझ पाए। बहुत अच्छा प्रश्न है। और एक बात मैं आपको कहना चाहता हूँ कि जो इतिहास में प्रिडिक्टेबल सर्कमस्टांसेस होते हैं, जिनको कि हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं, जिनको कि हम जान सकते हैं, जैसे इतिहास में जितनी घटनाएं हैं उनके आधार पर हम लोग अपना रूटीन का जीवन तय कर सकते हैं कि देखो ऐसा घटता है तो ये करना है, ऐसा घट चुका है तो ऐसा करना है। पर जितने अनप्रिडिक्टेबल सर्कमस्टांसेस हैं वो पैराडाइम शिफ्ट का कारण बनते हैं। उनके कारण आदमी की सोच पूरी तरह से बदल जाती है। यदि सेकेंड वर्ल्ड वॉर नहीं हुआ होता तो किसी ने यूनाइटेड नेशन के बारे में नहीं सोचा होता, कोई यूरोपियन यूनियन के बारे में नहीं सोच रहा होता। तो जो अनप्रिडिक्टेबल सर्कमस्टांसेस हैं वो अच्छी चीज़ों को भी जन्म देते हैं। जैसे एकदम से सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ तो लोगों को लगा कि नहीं नहीं, देशों को एकजुट होकर के काम करने की आवश्यकता है, तो यूएन निकल आया, ईयू निकल आया, ऐसी चीज़ें निकल करके आई। 9/11 न हुआ होता तो लोगों के मन में सिक्योरिटी को लेकर के और एकदम विश्व की व्यवस्था को लेकर के एकदम आज की तरह से चीज़ें नहीं निकल करके आई होती। इकोनॉमी का क्रैश न हुआ होता 2008 का तो जितना लिबरलाइजेशन था बैंक का वो उसको खत्म कर पाने की स्थिति नहीं बन पाई होती। तो हर चीज का अपना एक जो है सुखद परिणाम भी होता है। वैसे ये ठीक बात है कि आज के समय में परिस्थितियां इतनी विपरीत हैं, पर इसको इस दृष्टि से हम लोग देखें कि परिस्थितियां जो हैं वो नई अपॉर्चुनिटीज को लेकर के आ रही हैं। आज से 3 महीने पहले ये जो ऑनलाइन व्यवस्थाएं थी, हम लोग ऑनलाइन वर्कशॉप कर रहे हैं, ऑनलाइन वेबिनार कर रहे हैं, ऑनलाइन सेमिनार कर रहे हैं, इनके बारे में कौन सोचता था। और भारत के पास तो इतना बड़ा सॉफ्टवेयर का जो है एकदम खजाना है। यहाँ पर तो आईटी के जाइंट्स बैठे हैं। यहाँ पर हम लोग चाहें तो नए नए स्टार्टअप्स को जन्म दे सकते हैं और इन अपॉर्चुनिटीज़ को इस तरह से इनकैश कर सकते हैं कि जो नई व्यवस्था है, नई सोच है, नया चिंतन है, उसमें भारत एकदम लीडिंग ऑर्गेनाइजेशन की तरह से, लीडिंग देश की तरह से और एक लीडिंग एजेंसी के रूप में निकल करके आए। ऐसा हम लोगों को व्यवस्था बनाने की आवश्यकता है कि इन्हीं परिस्थितियों के अंदर से अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ को ले लें। ठीक है कि कष्ट कठिनाई है निश्चित रूप से, पर ऐसा मान लें कि युद्ध छिड़ जाता तो भी तो जॉब चली जाती, यदि आदमी के पास और कोई दिक्कत आती तो भी चली जाती, या सपोज करें कि जिस कंपनी में हम काम कर रहे होते वही बैंकरप्ट हो जाती तो भी जॉब चली जाती। पर ऐसी स्थितियों में नई अपॉर्चुनिटीज ना निकली होती। आज के समय में तो चूंकि पूरा विश्व ही एक ही तरह की आपदा से गुजर रहा है तो नई संभावनाएं निकल करके आई हैं। हम लोग नए स्टार्टअप शुरू कर सकते हैं, नया तरीका शुरू कर सकते हैं, और दूर क्यों जाए, हम गायत्री परिवार की अप्रोचेज में ही नया तरीका ला सकते हैं। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो आज की परिस्थितियों की अनुरूप गुरुदेव के विचारों को पहुंचाने का एक बहुत सशक्त माध्यम बन सकते हैं। आप सोचो कि आपको यदि किंडल की बुक्स गुरुदेव की पहुंचानी है, आपको लोगों के पास निरंतर कोई चीज़ें डेवलप करनी है, ऐसे सॉफ्टवेयर विकसित करने हैं जिसके माध्यम से लोग गुरुदेव के चिंतन को एकदम घर बैठे देख सकें, महसूस कर सकें। वो सारी चीज़ें जो हमें लगता है वर्चुअल रियलिटी से लेकर ऑगमेंटेड रियलिटी की, वो सारी चीज़ें जो हमें लगता है कि एकदम आज के समय के लिए अप्रोप्रिएट हो सकती है, उनको विकसित करने का हम लोग माध्यम बन सकते हैं। तो निश्चित रूप से प्रणय बेटा, आपका प्रश्न बहुत उत्तम है और
ये एक हम लोगों को इसको इस दृष्टि से देखने की आवश्यकता है कि यही चीज़ें जो हैं वो पैराडाइम शिफ्ट कहलाती हैं, कि ऐसे समय में ही व्यक्ति को, जिसको अंग्रेजी में पैराडाइम शिफ्ट बोलते हैं, उसी को गुरुदेव ने दृष्टिकोण का परिवर्तन कहा कि हमें अपने देखने के तरीके को बदलना होता है कि चलो अरे ऐसा भी तो है, हम इधर ही क्यों देख रहे हैं। जब भगवान कहते थे, अपने संस्कृत में एक श्लोक आता है, उसका अर्थ है कि एक जगह पे दरवाजा बंद होता है तो आदमी उधर ही देखता रह जाता है, भूल जाता है कि दूसरी जगह पे दरवाजा खुल गया है। तो हमें देखने की आवश्यकता है कि ऐसे समय में दूसरी जगह का दरवाजा कहाँ खुल रहा है, जिधर खुल रहा है उधर की तरफ आदमी को अपनी दृष्टि लगाने की आवश्यकता है। कोटा से डॉक्टर अभिनव सोनी है, हाँ। मेवाड़ हॉस्पिटल में सुपरिंटेंडेंट है और स्पाइन स्पेशलिस्ट है। डॉक्टर साहब, हाँ भैया, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ आपसे कि समय तो बड़ा विकट है, लेकिन कितनी चीजें सकारात्मक रूप से भी उभर के आ रही है। मैं नशा मुक्ति कार्यक्रम से जुड़ा हुआ हूँ, तो मैं ये देख रहा हूँ कि हम जो कल्पना भी नहीं कर सकते थे वो चीजें आज सामने नजर आ रही है। जो व्यक्ति सुबह से शाम शराब पीते थे या जर्दा खाते थे, इन कोरोना के कारण से आज उनकी शराब छूट चुकी है। तो मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि जब ये लॉकडाउन खुलेगा तब हम किस अप्रोच से उनको इस रूप में बाध्य करें कि चूंकि उन्होंने 1.5 महीने शराब छोड़ी है तो वो आगे भी इस चीज को छोड़ सकें। बहुत ही बढ़िया बात आपने कही है डॉक्टर साहब, और बहुत सही बात कही है, क्योंकि इस घड़ी के अंदर बहुत सारी चीज़ें सकारात्मक हुई हैं। आप देखो तो पहली बार प्रकृति का इतना सुरम्य रूप देखने को मिल रहा है। हम लोग हरिद्वार में गंगा को बिल्कुल शुद्ध देख रहे हैं। यहाँ पर हाथी जो हैं वो हर की पौड़ी पे नहाने के लिए उतर आए हैं। वहाँ सुना है वेनिस में डॉल्फिनें निकल आई हैं। चिड़ियों की चहचहाहट सुनने को मिल रही है। वो सारी चिड़ियाएँ, वो सारे प्राणी देखने को मिल रहे हैं जो कभी देखने को भी नहीं मिला करते थे, लुप्त हो गए थे। प्रदूषण जा रहा है धीरे धीरे, और फिर लोगों का आपस के प्रति प्यार बढ़ रहा है। ईरान है और सऊदी अरब है, जिनने कभी मिलकर के एक दूसरे के साथ काम नहीं किया, पहली बार काम करते दिखे। पहली बार माओइस्ट थे, उनने अपने हथियार छोड़े 70 साल के इतिहास में। फिलीपींस में पहली बार युद्ध विराम लगा। तो बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो निश्चित रूप से पॉजिटिव हो रही हैं, और इसमें लोगों को यही याद दिलाने की आवश्यकता है कि जैसे ही कोरोना जाए, पहली बात तो एकदम से जाएगा नहीं, ऐसा नहीं है कि एकदम से रातों रात कोरोना विदा हो गया। धीरे धीरे करके हम लोग ऑलरेडी इस बात को महसूस कर सकते हैं कि जो लॉकडाउन भी है वो धीरे धीरे खुल रहा है, और जिसको हम लोग अब न्यू नॉर्मल बोलते हैं या नॉर्मलिटी है, वो एकदम नए स्वरूप में आदमी के सामने निकल करके आने वाली है। हो सकता है कि वो जब ये निकले तो लोगों को याद दिलाने की आवश्यकता है कि एक तो ऐसा नहीं है कि आपको कोरोना के समय में ही हाइजीन का पालन करना था और अब नहीं करना है। आपको हाइजीन का पालन अब और भी ज़्यादा गंभीरता के साथ करना है। जो सोशल डिस्टेंसिंग है और सोशल एटिकेट है, बस में चढ़ रहे हैं तो ऐसा नहीं है कि 25 लोग एक साथ एक दूसरे को धक्का देते हुए चढ़ रहे हैं। आदमी को पूरी तरह से लाइन बना करके व्यवस्था के साथ चढ़ने की आवश्यकता है। फिर वो सारी की सारी चीज़ें जिनको कि हम लोग महत्वपूर्ण मानते थे, अरे आप आज की तारीख में महत्वपूर्ण कौन है? एसेंशियल वर्कर महत्वपूर्ण है, जो हमारी चीज़ों को व्यवस्था के साथ चलाते हैं। पुलिस है, प्रशासन है, हॉस्पिटल है, सारी एसेंशियल सर्विसेज हैं। और व्यक्ति जो है अपने जीवन में रोल मॉडल बना करके बैठा हुआ है फिल्म स्टार को और क्रिकेट खिलाड़ी को, तो छोड़ करके याद करने की आवश्यकता है कि एसेंशियल सर्विसेज चलती किन की वजह से हैं। हमारे रोल मॉडल बदलने की आवश्यकता है। फिर आदमी को याद दिलाने की आवश्यकता है कि जो जीवन शैली आपकी उस अवधि में थी, जो चीज़ आपने छोड़ी, आपको याद रखने की आवश्यकता है कि इसको हमेशा पालन करने की आवश्यकता है। हर घड़ी आप ये मान लो कि कोरोना आपके साथ है। जब हर घड़ी आपके साथ है तो ऐसी स्थिति में आप कैसा जीवन जियोगे? जो गुरुदेव ने कहा ही था कि वो आपदा यदि हर घड़ी में आदमी अपने साथ रखता है, तो आपदा की घड़ी यदि आदमी के पास हर समय है, हर सेकंड में आपदा है, तो उसको कभी अलग से तैयारी करने की आवश्यकता नहीं होती। हमेशा तैयार है, उसको कोई टेंशन नहीं है। वो कहानी आती है ना राजा जनक की, राजा जनक से मिलने के लिए कि आए सज्जन, तो उनने उनसे कहा कि साहब हमको भेजा है सुखदेव ने देखने के लिए कि आप राजा होते हुए भी योगी हैं। कैसे योगी हैं आप? तो राजा जनक ने कहा कि साहब बाद में बताऊंगा, पहले आप जरा हमारा राज्य घूम करके आओ। बोले इतनी भीड़ भाड़ चल रही है, आपके यहाँ लोग बैठे हुए हैं, हल्ला गुल्ला कर रहे हैं, शिकायतें कर रहे हैं, और इसके बीच में आप शांत होकर के बैठे हो, ध्यान लगा रहे हो, कैसे? बोले अरे शाम को उत्तर देंगे, आप पहले हमारी राजधानी घूम करके आइए, देखिए उसमें क्या क्या है। उन्हें ठीक जाने लगे तो उनने एक गिलास पकड़ा दिया। बोले ये ले जाओ साहब, ये गिलास जो है ना ऊपर तक तेल से भरा हुआ है, और बोले इसमें यदि एक भी ड्रॉप नीचे गिरी, एक भी बूंद नीचे गिरी, तो पीछे जो सैनिक चल रहा है ना, आपकी गर्दन काट देगा। गए घबराए गए। 9 घंटे के बाद लौट करके आए। राजा जनक ने पूछा क्या क्या देखा साहब हमारी राजधानी में? बोले अरे क्या देखते, पूरे टाइम तो ग्लास ही देख रहे थे। बोले एक इसके अलावा कुछ देख ही नहीं पाए।
तो राजा जनक बोले कि ऐसे ही मैं योग साधता हूँ, पता है कि कभी भी जो है मृत्यु आ सकती है, हर दिन नया जन्म, हर रात नई मौत, किसी भी दिन आ सकती है, किसी दिन जा सकती है। तो बोले इसलिए यहीं पर दृष्टि रहती है हमेशा। वैसे ही आप उन लोगों को बोलना कि एक तो गुरुदेव की साधना याद कर लें, हर दिन नया जन्म, हर रात नई मौत, की एक दिन आदमी उसी तरह से जिए। दूसरा याद रखे कि हर क्षण कोरोना साथ में गिलास के रूप में किसी दिन पीछे से आ जाएगा। तो ऐसे में जीवन जितना अच्छी तरह से आदमी सुधार सकता है उतनी अच्छी तरह से सुधारे, अपने जीवन को उतना ही अच्छा करने की आवश्यकता है। भाई साहब राजस्थान से तो बहुत सारे प्रश्न ही सी, दिल्ली से अतुल भाई साहब भी हैं। अच्छा, अरे वाह। जी वो कुछ पूछना चाहते हैं। अतुल भाई साहब। प्रणाम अतुल भाई साहब, कैसे हैं? ठीक है भाई साहब, आप कैसे हैं भाई साहब? हम लोग सब बहुत अच्छे हैं और अब आपको देख के और भी ज्यादा अच्छे हो गए। पीछे पीछे पूज्य गुरुदेव दिख रहे हैं, और भी ज्यादा अच्छा लग रहा है आपके बिल्कुल दाईं तरफ। और आप कैसे हो बेटा? मन लग रहा है घर में? नहीं। अरे यहाँ आ जाओ, शांति, लॉकडाउन खुलेगा तो शांति में जा जाना। भाई साहब गायत्री परिवार तो हमारा बहुत काम कर रहा है इस लॉकडाउन में भी। दिया हमारा बहुत आगे बढ़ के काम कर रहा है। स्कूल जगत में तो हम बहुत काम कर रहे हैं, सूक्ष्म जगत में हमारे मंत्रों और हमारे साधनाओं का, हमारे ध्यान साधनाओं का क्या प्रभाव पड़ता है कोविड को टैकल करने के लिए, ये भी जरा आप बताते तो बहुत अच्छा था। आपको क्या लगता है अतुल भाई साहब, सूक्ष्म जगत में कौन कर रहा है? जो पीछे बैठे वही तो कर रहे हैं। हम लोग तो स्थूल जगत में काम करते दिख रहे हैं, कराने वाले तो यहाँ बैठे हैं। भाई साहब जो पीछे बैठे हैं, वो एक बढ़िया सी कहानी आती है महाभारत में, जब अर्जुन ने निशाना लगाया, आपको याद होगा वो वाली घटना कि नीचे पानी था और उसके बाद पेड़ था और पेड़ में चक्र लगा हुआ था और चक्र में मछली बंधी हुई थी और वो घुमा रहे थे और उनको नीचे देख करके ऊपर निशाना लगाना था। तो जब वो खांडव प्रस्थ का महल बना तो सारे के सारे कौरव आए, उनने फिर से अर्जुन को कहा कि नहीं नहीं, फिर से तुम वही वाला निशाना लगा के दिखाओ, कहीं ऐसा तो नहीं अब तुम्हारी एकाग्रता चली गई। और उनने क्या किया कि पानी को बहुत जोर जोर से हिला दिया ताकि उसमें कोई रिफ्लेक्शन न बने, उसके अंदर कोई प्रतिछाया न बने। तो उनने कहा कि आप इसमें देख के लगाओ। तो अर्जुन ने भगवान कृष्ण को याद किया, भगवान कृष्ण आए, उन्होंने कहा कि भगवान ये निशाना लगाना है, क्या करूं? भगवान बोले कि नीचे देखो, एकाग्रता अपनी पूरी एक जगह पर मन स्थिर करो और मन को स्थिर करके निशाना चलाओ। तो अर्जुन बोले ये तो मैं वैसे ही करने वाला था। बोले यदि मैं ये करूंगा तो आप क्या करोगे? भगवान बोले मैं पानी शांत करूंगा अर्जुन, पानी कौन शांत करेगा? तो ये वाला काम तो वही कर रहे हैं। हम लोग करने के माध्यम पर बन रहे हैं, पानी तो वही शांत कर रहे हैं, हम लोगों को तो सिर्फ तीर चलाने का काम करना है वैसा। पानी तो वही शांत कर रहे हैं। ये सारा का सारा उन्हीं का है, इसके बाद वाला उनका है, उसके बाद वाला उनका है। अंधेरा भी वही लाए, प्रकाश भी वही लाएंगे, प्रकाश के बाद की परिस्थितियां भी वही लाएंगे। ऐसा इस समय पे विद्यार्थियों के लिए भी कई सारी समस्याएं हैं सामने, और खास करके जो कंपटीशन में है। देवांश है, रमेश भाई साहब का बालक, वो कुछ पूछना चाह रहा है। देवांश। प्रणाम अंकल। हाँ प्रणाम देवांश, कैसे हो बेटा? बस अंकल एकदम मस्त। बहुत बढ़िया, ऐसे ही मस्त रहो आप। अंकल मेरा क्वेश्चन जो बेसिकली स्टूडेंट कम्युनिटी, जो मेरे सब फ्रेंड्स हैं, हाँ, जो स्पेशली जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए तैयारी कर रहे हैं, उनका सबसे बड़ा कंसर्न था कि जो अभी लैक ऑफ अनसर्टेनिटी तो चल रही है, अभी एग्जाम्स कब होंगे, कैसे होंगे, किस मोड में होंगे, तो उस टाइम में काफ़ी जो एंग्जाइटी इश्यूज और रेगुलरिटी जो मेंटेन नहीं हो पाती, उसके काफ़ी इश्यूज आते हैं। तो हम उसको कैसे एड्रेस कर सकते हैं? प्रश्न अच्छा है देवांश बेटा। उनको ये बोल सकते हो कि हमारे अनसर्टेनिटी का जवाब अनसर्टेनिटी तो हो नहीं सकता। ऐसा तो संभव नहीं है कि बाहर अनसर्टेनिटी चल रही है और हम भी अनसर्टेनिटी करें तो दोनों मिलकर के सर्टेनिटी में बदल जाएंगे। दो नेगेटिव मिलकर के प्लस में कैसे बदल जाएंगे? ट्रिग्नोमेट्री की बात अलग है, पर असली ज़िंदगी में तो संभव नहीं है। तो असली ज़िंदगी में तो बेटा ये है कि यदि आपके पास बाहर अनसर्टेनिटी है तो आपको उत्तर सर्टेनिटी से देना पड़ेगा। उनसे कहना कि देखने के नज़रिए को बदलो। आप ये सोचो कि और ज़्यादा समय मिल रहा है तैयारी करने के लिए, इससे बढ़िया क्या मिल सकता था?
पहले हो सकता है कि मन भटकता, पहले हो सकता है कि दोस्तों से मिलने का मन करता, हो सकता है कि पिक्चर जाने का मन करता, हो सकता है कि मॉल जाने का मन करता। अब तो भगवान ने भी बंद करा दिए, सरकार ने भी बंद करा दिए। तो ऐसे में तो आदमी अच्छे से एक जगह पर बैठ करके तैयारी कर सकता है, और उनसे करना इससे बढ़िया तैयारी का तरीका और बड़ी समय नहीं मिल सकता। और लोगों को तो इतनी कभी नहीं मिली होगी बोर्ड की तैयारी के लिए समय जितना इन बच्चों को मिल पा रहा है। और कितना, और कोई इतना सौभाग्यशाली कहाँ रहा होगा कि 3-3 महीने 6-6 महीने उसको एक पेपर देने के लिए तैयारी का समय मिले। अभी तो बहुत अच्छे से आदमी तैयारी कर सकता है। उनसे कहना है कि वी आर प्रिविलेज्ड पीपल, हम लोग तो ब्लेसेड है। हम लोग को तो भगवान ने ज़्यादा आशीर्वाद दिया है कि अलग से 3 महीने दिए हैं कि तुम लोग 3 महीने की तैयारी करो और सबसे अच्छे मार्क लेकर के आओ। ऊपर से क्या, ऐसे समय में तो जो एजुकेशन एजेंसीज होंगी वो भी लिबरल मार्किंग करेंगी, क्योंकि आदमी को जो है बेनिफिट ऑफ डाउट दिया जाएगा। तो ऐसे में तो आदमी को और भी ज़्यादा, बच्चों को और भी ज़्यादा पॉजिटिव होने की आवश्यकता है। उनसे कहना है कि अभी बहुत अच्छे से, जैसे बहुत सारी चीज़ें हुए हैं, बहुत सारी स्कॉलरशिप्स हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप इसको पढ़ने के बाद करना चाहते हो, उन सब की स्टडी करने का, आपके मन में जितने विश्वविद्यालय हैं, आपके मन में जितनी स्कॉलरशिप की एजेंसीज हैं जिनको कि आप देखना चाहते थे, उनको अच्छे से स्टडी करने का इस समय है। तो बाहर की दृष्टि से तो ये करो, अंदर की दृष्टि से करो कि अपनी रूटीन को आप लोग मेंटेन कर लो। कई बार क्या होता है बेटा, जैसे सुबह के वक्त ध्यान करने के लिए कहा जाता है, जप करने के लिए कहा जाता है, अच्छे साहित्य को पढ़ने के लिए कहा जाता है, तो वो करने के लिए समय नहीं मिल पाता। अभी के समय में तो बिल्कुल बेहतर समय है, आप चाहो तो अपनी रूटीन को बहुत बेहतर कर सकते हो, और कर ही नहीं सकते करवा भी सकते हो। आप तो क्या है कि मॉनिटर बन जाओ, ई मॉनिटर बन जाओ कि देवांश कौन है, ई मॉनिटर हैं, सारे ग्रुप के ई मॉनिटर। आप व्यवस्था बनाओ, हर एक से कहो कि 3:30 बजे आप लोग उठो और मैसेज करो, मैं चेक करूंगा कि 3:30 बजे उठ रहे हो कि नहीं। आप जब करो, मैसेज करो कि आप लोग जब कर रहे हो कि नहीं। आप लोग किताब पढ़ो, मैसेज करो आप कर रहे हो कि नहीं। बस शुरू कर दो आप। बहुत सारी ई मॉनिटर बना करके शुरू कर दो। भैया सब लोग वैसे, हाँ जी, हाँ भैया शांतिलाल जी जाट हैं जो गाँव में खास करके बहुत सारा काम कर रहे हैं। शांतिलाल जी। जी सर प्रणाम। प्रणाम। हाँ जी, कैसे हैं आप? प्रणाम भाई साहब। प्रणाम प्रणाम भाई साहब, कैसे हैं? बस बढ़िया सर, गुरुदेव का और आपका आशीर्वाद है, सब खुश हैं, आनंद में। मेरा तो नहीं, गुरुदेव का ही आशीर्वाद है, हम लोगों की तो शुभकामनाएं। गुरुदेव का आशीर्वाद है सर जी। गांव में सर, हम छोटे से गांव में रहते हैं। इस लॉकडाउन के कारण गांव में किसानों में, मजदूरों में काफी परेशानी आ रही है। उसमें क्या सर, जैसे हमारे गांव के जो हम किसानों के जो अनाज है वो बेच नहीं पा रहे हैं, और बाजार में हमारे कुछ आवश्यक चीजें वो उधार पे मिल नहीं रही है। तो एक तरफ ये हो रहा है, दूसरी तरफ क्या है कि व्यसन गांव में और या शहरों में जहाँ पर भी ये व्यसन की आदतें बहुत हैं, तो उनके व्यसनों की चीजें नहीं मिल रही है। तो गांव में ऐसी परिस्थितियां बन गई कि दिन में भी और रात में भी, ये घर हमारे कच्चे हैं तो खेत में रहते हैं हम, या पशु चराने में रहते हैं, तो दिन में भी चोरियां बढ़ गई और रात को भी चोरियां बढ़ गई। जैसे हमारे गांव में अभी भी 4-5 दिनों में 5-6 बार चोरी हो गई है। खेत में जो अनाज, फसलों को भी लेके जा रहे हैं, काफी किसानों के यहाँ पर काफी दिक्कतें बढ़ गई। तो ऐसे में हम कैसे क्या करें कि जिससे, या कैसे सरकार से निवेदन करें कि हमारे, जैसे हम अनाज बेच रहे तो उसका मूल्य भी नहीं मिल रहा है, मनमानी से व्यापारी लेते हैं, वो भी पैसा नहीं दे रहे, और जो वो गवर्नमेंट खरीद रही तो वो पैसा, उसका भी नंबर भी नहीं आ रहा है। और उसके बाद में जो किसी का आया तो वो 5 महीने बाद में आएगा पैसा। काफी दिक्कत है किसानों के सामने। जो आपकी समस्या है बहुत वाजिब है भाई साहब। और क्या है ना, गुरुदेव ने 2 बातें बोली कि हर चीज़ की जिम्मेवारी अलग होती है। जैसे क्या है, आँख का डॉक्टर है, उसके पास यदि हम हड्डी की तकलीफ़ लेकर के जाएं तो वो हड्डी की तकलीफ़ तो दूर नहीं कर सकता, उसके लिए तो ऑर्थोपेडिक वाले के पास जाना पड़ेगा। वैसे ही जो आपकी समस्या है उसका बिल्कुल सही और उचित समाधान जो है प्रशासन के पास उपलब्ध है। क्योंकि इसमें क्या है कि हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर कोविड-19 का सेल बनाया हुआ है। उसमें क्या है, एक IAS ऑफिसर को उसका वो पदाधिकारी नियुक्त किया गया है, तो उनको क्या है आप डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं। और अभी इस ग्रुप के अंदर मैं देख रहा हूँ कि कुछ लोग हैं ऑलरेडी जो इस तरह के काम को कर रहे हैं, तो अपने ग्रुप के अंदर भी आप सर्कुलेट कर सकते हैं इन्फॉर्मेशन, और ऐसे लोगों से संपर्क कर सकते हैं जो गायत्री परिवार के ही कार्यकर्ता हैं और अच्छे पदों पर बैठे हुए लोग हैं, वो भी आपको हेल्प करा सकते हैं कि इन प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कैसे निकले। साथ ही साथ क्या है कि जहाँ पर आपको लीगल हेल्प की आवश्यकता है वहाँ पर भी
अभी आपसे पहले ही अतुल भाई साहब आए थे, वो सुप्रीम कोर्ट में बड़े प्रतिष्ठित लॉयर हैं, उनसे आप बात करके पूछ सकते हैं कि ऐसी स्थिति में वहाँ पर किस पदाधिकारी से बात करी जाए, क्योंकि जो ये समस्या है वो बिल्कुल व्यवहारिक और प्रशासनिक जो है समस्याओं से जूझने वाली समस्या है। इसका उत्तर आध्यात्मिक दृष्टि से या आत्मिक दृष्टि से दे पाना संभव नहीं है। इसके लिए क्या है, वहाँ पर जो नियुक्त पदाधिकारी हैं उनसे आप कांटेक्ट कर लें तो उनको ये बताया जा सके, और साथ ही साथ आपकी डिटेल अलग से भेज दें। तो हम लोग भी प्रयत्न करते हैं कि जो अपने गायत्री परिवार के लोग हैं वहाँ पर उनसे एक बार बात करके देखें कि ताकि इस तरह की दिक्कत ना आए। जहाँ तक व्यसनों के कम होने की बात है, वो तो एक तरह से भगवान का आशीर्वाद ही है। व्यसन कम हो जाते हैं तो अच्छी ही बात है। उनको ये समझाया जा सकता है कि भाई व्यसन कम हो रहे हैं तो एक तरह से अच्छी ही बात है कि जिस चीज़ को छुड़ाने का आप प्रयत्न कर रहे थे, छोड़ने की व्यवस्था हो गई है। पर जो चोरियां हैं और जो अव्यवस्था की बात है और अराजकता की बात है, उसको दूर करने के लिए आप आपकी डिटेल्स भेज दीजिए अलग से, और हम लोग वहाँ पे जो पदाधिकारी है उनसे बोल देते हैं। राजस्थान सरकार में गायत्री परिवार के बहुत सारे लोग हैं, उनसे एक बार बोलते हैं कि आपसे बात करके देखें कि कैसे उचित सहयोग आपको पहुँचाया जा सकता है। भाई साहब, अगर आज्ञा हो तो एक प्रश्न और ले लें। एक और ले लेते हैं। जी जी जी, अभी तक क्योंकि मेल पार्टिसिपेंट्स ज्यादा रहे तो एक फीमेल पार्टिसिपेशन जरूरी है। दीपांशी है जो हाई कोर्ट में एडवोकेट भी है। अरे वाह दीपांशी, प्रणाम, कैसे हो दीदी आप? प्रणाम। बढ़िया, आप कैसे हैं? बस गुरुदेव का आशीर्वाद है, बिल्कुल अच्छा हूँ। आप लोगों को देख के और अच्छे हो गए हम लोग। धन्यवाद भैया। ये मेरे फादर हैं। कैसे हैं माँ जी आप? प्रणाम 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 प्रणाम। जी, मेरा सवाल ये था एक्चुअली, अभी आई गेस वर्ल्ड में सब लोग इसी चीज से गो थ्रू हो रहे होंगे। जब लॉकडाउन स्टार्ट हुआ था तब सबने बहुत बड़ी टू डू लिस्ट बनाई थी कि कुकिंग करेंगे, जो पैशन है हम लोग का अपार्ट फ्रॉम आवर प्रोफेशन, की कुकिंग करना, बुक्स पढ़ना, और दूसरी चीज़ें हेल्थ वाइज अपने ऊपर फोकस रखना। बट क्या होता है ना, विद द टाइम कभी कभी आपका पेशेंस टूटने लग जाता है, कभी कभी थोड़े मूड स्विंग्स आने लग जाते हैं कि जो लॉकडाउन से पहले जो हम लोगों ने प्लानिंग कर रखी थी फ्यूचर को लेकर, तो वो हो नहीं पा रही है, और अब लॉकडाउन खत्म होने के बाद वो होगी कि नहीं होगी। तो सबकॉन्शियस माइंड में इतने नेगेटिव थॉट्स चलते रहते हैं कि यू नो, अब वो नेगेटिव थॉट माइंड को इतना पकड़ लेता है कि वो पॉजिटिविटी आ नहीं पाती है। तो बुक्स पढ़ रहे हैं, योगा भी हो रहा है, इतना वर्क फ्रॉम होम होता नहीं है लिटिगेशन में, बट ठीक है ट्राई करते हैं। बट वो कभी कभी चीज भी होना, तो आप थोड़ा कोई ऐसा फॉर्मूला बताएं कि वो भी ना हो, बिकॉज इतना अभी हमें पता नहीं है कितना पेशेंस रखना है, चीजें होंगी कैसे होंगी प्रॉपर, बट वही चीज कैसे माइंड और बॉडी को बैलेंस करके रखें और पॉजिटिविटी बनाए रखें। वो बहुत अच्छा प्रश्न है आपका दीपांशी। आप निश्चित रूप से लोगों को ये बता सकते हैं कि जो अभी कोरोना का पीरियड चल रहा है ना, वो तो आप ये कह सकते हैं कि इंटरवल चल रहा है। इंटरवल के बाद फिर से पिक्चर शुरू हो जाएगी। तो ऐसा नहीं है, कितना लंबा इंटरवल है नहीं पता आदमी को। इस अवधि में जो है थोड़ी छूट मिली है कि अपने बाकी के काम को कर ले, अपने रूटीन को ठीक कर ले। हाथ पैर बैठे बैठे थोड़ा थक गए होंगे तो हाथ पैर खोल ले, पर उसके बाद फिर से रूटीन को शुरू किया जा सकता है। निश्चितता जरूर है, पर इस बात की तो निश्चितता है कि परिस्थितियाँ कभी न कभी तो नॉर्मल होएंगी। कितना समय लगेगा इसको कोई निर्धारित नहीं कर सकता, पर उसके लिए चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। फ्यूचर निश्चित रूप से ब्राइट भी है, सही भी है और सौभाग्यशाली भी है। चूँकि सामूहिक कर्म है लोगों का, प्रकृति की ऐसी व्यवस्था है कि उसके अनुरूप ही बाकी की चीज़ें जो हैं नई व्यवस्थाएं आ पाती हैं, तो इसलिए उसको टाइम टेबल के अनुसार नहीं डाला जा सकता, क्योंकि वो व्यवस्थाएं बहुत ऊपर से निकल करके आती हैं। तो इंसान के हाथ के अंदर ये ताकत नहीं है कि वो भगवान की बनाई हुई, महाकाल की, गुरुदेव माता जी की बनाई हुई व्यवस्था को विच्छिन्न कर सके। पर निश्चित रूप से परिस्थितियाँ उसके बाद नॉर्मल होंगी। जो करने की आवश्यकता है, जो आपके प्रश्न का मूल आधार है, उस विषय में बोलना चाहता था कि आप क्या है कि लोगों को एडवाइस कर सकते हैं कि पहला तो जो गोल है, जो हम लोग करना चाहते हैं, उसको व्यक्ति क्या है रियलिस्टिक रखे। दिक्कत तब आती है जब हम अनरियलिस्टिक रखते हैं कि हम लोग एक हफ्ते के अंदर किताब लिख देंगे, तो वो संभव नहीं है। जितना कर पाना संभव है, आदमी एक तो रियलिस्टिक गोल रखे, ये गोल रखे जो कि निश्चित रूप से कर पाना हो।
और जो गोल रखे, जो करने का हो, हर चीज़ का अपना अपना गोल रखे। शारीरिक दृष्टि से हम लोग क्या करना चाहते हैं, योग सीखना चाहते हैं, प्रज्ञा योग शुरू करना चाहते हैं, सूर्य नमस्कार करना चाहते हैं, तो ये तय कर लें कि 1 महीने के अंदर इसके ऊपर पारंगतता रख लेंगे, 1 हफ्ते के अंदर ये 3 आसन कम से कम ढंग से कर लेंगे। तो शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक, सामाजिक हर तरह के विकास के लिए गोल अलग अलग बना लें, और जो गोल बनाएं वो स्पेसिफिक हों। जैसे मैं अच्छा इंसान बनना चाहता हूँ, अच्छा गोल है, पर स्पेसिफिक नहीं है कि मैं क्या करना चाहता हूँ, तो स्पेसिफिक गोल उसके साथ साथ रख लें और उसको एक टाइम फ्रेम में बाउंड कर लें और उसके हिसाब से अपने शेड्यूल को बांट लें। तो आदमी को क्या होगा कि इनकरेज एक दूसरे को करने में सुविधा रहेगी, और साथ ही साथ एक जैसी मनस्थिति के लोगों को जोड़ लें। जैसे आपको लगता है कि हमारे शारीरिक विकास में इनका इंटरेस्ट साथ में, ये लोग मिलकर के हमारे साथ योग व्यायाम करना चाहते हैं, उन लोगों को जोड़ लें। हो सकता है कि आपको पुस्तक पढ़ने का मन करता हो, स्वाध्याय करने का मन करता हो, पर उसमें कोई और हो जो रुचि के हो, उनके साथ ग्रुप को बना लें। आध्यात्मिक में भी आपका मन करता हो, उसमें कोई और हो जो रुचि के हो, उनके साथ ग्रुप बना लें। अभी आपने बोला ऐसे लिटिगेशन है, तो ऑलरेडी मैं पहले ही बताया, अतुल भाई साहब हैं, बाकी के लोग हैं, इस तरह के जो गायत्री परिवार के ही लोग हैं, उन लोगों का एक अलग ग्रुप बना लें जो कि इस तरह के कामों को करना चाहते हैं। बहुत सारे लोग हैं, और इस बहाने वो सारे कामों को कर पाने की हम लोगों के अंदर सामर्थ्य भी आ जाएगी, जो अपन लंबे अवधि से चाहते थे। हम पहले से ही चाहते थे कि गायत्री परिवार के बहुत सारे छोटे छोटे सिस्टर प्रकल्प खड़े हो जाएं, कि जो लोग लॉ के क्षेत्र में हैं, जो लोग पुलिस के क्षेत्र में हैं, जो लोग एडमिनिस्ट्रेशन के क्षेत्र में हैं, जो लोग एग्रीकल्चर के क्षेत्र में, उनके एक ग्रुप बन जाए। तो इस बहाने क्या है कि वो जो एक ग्रुप बन जाए, तो उस ग्रुप के अपने टारगेट तय हो सकते हैं, ऑब्जेक्टिव तय हो सकते हैं। कल को यदि आवश्यकता पड़ती है कि गायत्री परिवार से संबंधित जितनी भी लॉ से जुड़े हुए लोग हैं, वो लोग मिलकर के इस काम को करें, तो कहीं और देखने की आवश्यकता नहीं, ग्रुप तैयार है। ग्रुप भले से इन परिस्थितियों में निकल करके आया, पर उसका एक पॉजिटिव आउटकम निकल आएगा। जो मुख्य बात है वो ये है कि जो गुरुदेव ने कहा, व्यस्त रहें, मस्त रहें। आदमी बिल्कुल खाली नहीं बैठने दें। जहाँ मन खाली हुआ, शरीर खाली हुआ, और जहाँ पर आदमी के अंदर दिक्कत आई, वहीं पर मस्ती चली जाती है। वो देवांग बोल रहे थे ना, मस्त हैं, वैसे ही क्या है कि आदमी को मस्त रहने की आवश्यकता है, कि एकदम व्यस्त रहेंगे तो मस्त हो जाएंगे। तो एकदम निरंतर की गतिशीलता हो। कई बार जरूरी नहीं कि हर काम के अंदर इमीडिएटली गुणवत्ता आ जाए, पर श्रमशीलता नहीं जानी चाहिए। श्रमशीलता चली गई, हो सकता है कभी मन करता आएगा, कभी नहीं करता होगा। कभी हो सकता है कि हम लोगों को आधे घंटे के अंदर बहुत अच्छा आउटपुट निकले, कभी कभी 4 घंटे में भी ना निकले, पर वो रियलिस्टिक पार्ट है। भगवान भी ये व्यवस्था बनाते हैं तो एक जैसी नहीं बनाते हैं। कभी धूप ज़्यादा होती है तो कभी मानसून आ जाता है, कभी ठंडी ज़्यादा होती है तो कभी पत्ते झड़ जाते हैं, कभी बसंत आ जाता है तो कभी कुछ आ जाता है। मोनोटोनी भगवान क्या नहीं है, तो हमारे जीवन में कैसे आ जाएगी? वो तो होता ही है, कभी एक दिन जो है अच्छा निकलेगा, एक दिन नहीं निकलेगा, कोई बात नहीं पर अपनी श्रमशीलता, अनवरतता जो है वो चलनी चाहिए, वो आप उनको बताना। और जो भी मिले उनको आप खूब पॉजिटिव रखना, चिंता की कोई बात नहीं है। हम लोग जैसे क्या है, समय है ऐसे ही थोड़े दिन बाद चला जाएगा। हम लोग मुस्कुरा करके मिल रहे होंगे, खुशी खुशी घूम रहे होंगे, और अभी के समय में जो भी हम पॉजिटिव कर सकते हैं उनको करेंगे, तो आने वाले समय के लिए इन्वेस्टमेंट की तरह से काम करेगा। ये टाइम वेस्ट नहीं हो रहा है, ये टाइम इन्वेस्ट हो रहा है। ऐसे समय में क्या है कि हम लोग सही जगह पर उसे इन्वेस्ट कर देंगे तो उसका जो आउटकम है वो बहुत अच्छा निकल करके आएगा। भाई साहब, प्रश्न तो बहुत सारे हैं, पर चूंकि आपका समय वैसे ही ज्यादा हो चुका है तो मैं अपने प्रश्नों को भी छोड़ देता हूँ जो मन में, उन सबको भी, और बाकी सब लोगों से भी क्षमा मांगते हुए आपको बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब। आपने ऐसे डिफिकल्ट टाइम में हम लोगों को गाइडेंस दिया है, और जितने लोग यहाँ दिखाई दे रहे हैं घरों पे बैठ करके, मल्टीपल पीपल आर गेटिंग बेनिफिट आउट ऑफ इट। नहीं, सबको खूब सारा प्रणाम। अमेरिका से लेकर के सब जगह के लोग देखने को मिल रहे हैं, सभी लोगों को बहुत सारा प्रणाम। दिल्ली, बिहार, राजस्थान, महाराष्ट्र के सभी जगह के लोग देखने को मिल रहे हैं, सभी लोगों को बहुत बहुत सारा प्रणाम। और शांति कुंज सबकी प्रतीक्षा कर रहा है, याद कर रहा है, खूब स्मरण कर रहा है कि सब लोग ठीक हो जाएं। लोग कलकत्ता से भी जुड़े हुए हैं, तो सभी लोगों को खूब सारा प्रणाम, और सभी लोगों को हृदय से भावभरा नमस्कार, प्रणाम। हमारे YouTube चैनल शांति कुंज वीडियो गायत्री परिवार को सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि गायत्री परिवार की विभिन्न गतिविधियों की जानकारी आपको मिलती रहे।